हेलो फ्रेंड्स, जगतारन एजुकेशन में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं किरण आज आपके लिए एक नई बुक समरी लेके आई हूँ जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैंने ये टॉपिक क्यों चुना? बिकॉज़ ये बहुत बेस्ट बुक है। अगर हमें किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल होना है तो हमें इस बुक को ज़रूर रीड करना चाहिए। चाहे आपको अपने रिलेशनशिप को बेस्ट करना हो, या आप जिस बिज़नेस में बिल्ड कर रहे हैं वहाँ चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ 100% दें, या फिर आप जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ आप चाहते हैं कि सारे कॉलीग्स आपसे खुश रहें, आपके काम से इम्प्रेस रहें, तो आप बहुत ज़रूरी है कि आपको लोगों को जीतना आना चाहिए और उनको इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए कि आप किस तरीके से वो आपकी बात माने। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो अगर हमें किसी को जीतना है तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। सो फर्स्ट है स्माइल। आपकी स्माइल बहुत काम कर जाती है, जितना आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपकी ड्रेसिंग सेंस नहीं करती, बट आपका एक स्माइल बहुत काम कर देता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे व्यूवर्स एटलीस्ट स्माइल तो करें, बिकॉज सबसे पहले बात कहते हैं ना कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो आपके लिए या आपके सराउंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्माइल करते रहें। कोई भी काम अगर हम इन्फ्लुएंसली करवाना चाहते हैं तो स्माइल से। गुस्से से आप किसी को जीत नहीं सकते। आप गुस्से से सिर्फ उस इंसान के भी अंदर सिर्फ अपने लिए नफरत ही भरते हैं। तो ऑलवेज स्माइल। कभी भी आप कोई वॉक करते हैं या किसी से भी बात करते हैं तो प्लीज़ स्माइल हमेशा करते रहेंगे। सो फर्स्ट था स्माइल। सेकेंडली आपको क्या करना है, उस इंसान का नाम याद रखना है। नाम याद रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि दुनिया में अगर कोई स्वीटेस्ट चीज़ है ना जो मुझे हर भाषा में पसंद है तो वो मेरा नाम है। किसी भी भाषा में अगर मेरा नाम लेते हैं तो मैं ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाती हूँ। मेरा नाम लिया या मेरे बारे में कुछ बोला तो मुझे ऑटोमेटिकली एक अलर्टनेस फील होती है, एक अपनापन फील होता है जिसने भी मेरा नाम लिया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सामने वाले का नाम याद रखें और नाम लें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट है बी अ गुड लिसनर। आपको बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए। आजकल क्या है, हमारे पास बिल्कुल भी फोकस स्पैन नहीं है, हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक गुड लिसनर हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको जवाब देने के लिए सुन रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उन्हें अपने कोई रिस्पॉन्ड करने के लिए ही सुन रहे हैं, लेकिन बी अ गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, किसी भी क्लाइंट को देख लीजिए, अगर आप उनकी सारी बात सिर्फ सुन लेते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली उन्हें लगता है कि वो आप उनको समझते हैं और आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और वो जो भी आपकी डील होती है वो क्रैक हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुनिए। देखिए, हम ज़्यादातर किससे कंफर्टेबल होते हैं? अपने फ्रेंड से। क्यों? क्योंकि वो हमें सुन रहे होते हैं। आई नो कि उनको बिल्कुल फील्ड का नॉलेज नहीं है, वो हमें बेस्ट नहीं बता सकते कि हमें क्या सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बट वो सुनते हैं। ये इससे क्या होता है, हम क्लियर होते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है बी अ गुड लिसनर। आपको बहुत अच्छा लिसनिंग करनी चाहिए जिससे लोग आपसे कनेक्ट करते हैं और आप लोगों में एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस डालते हैं। नेक्स्ट है टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल्स। हमें हमेशा दूसरों के लोगों के टर्म्स पे ही बात करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे क्रिकेट पसंद है, लेकिन मेरे साथ वाला है शायद उसे क्रिकेट ना पसंद हो, उसे मूवीज़ पसंद हो, ठीक है, तो इट्स या उसे बुक रीडिंग बहुत पसंद हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा दूसरों के इंटरेस्ट में बात कीजिए ताकि वो भी कनेक्ट हो सके आपके साथ और आप उनके ऊपर एक अच्छा प्रभाव डाल सके। तो ऑलवेज टॉक इन अदर्स इंटरेस्ट। हमेशा आप दूसरों के इंटरेस्ट से बात शुरू कीजिए। नेक्स्ट है मेक अदर पर्सन फील इम्पॉर्टेंट। आपको सामने वाले को फील इम्पॉर्टेंट हमेशा करवाना चाहिए कि यस, वो सामने वाला इम्पॉर्टेंट है। और फिर देखिए जादू, आप बहुत अच्छा उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आप उनके साथ कोई भी डील क्रैक कर सकते हैं या फिर आप उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, उस इंसान को इम्पॉर्टेंट फील कराएं। जस्ट वन थिंग, आप इम्पॉर्टेंट फील कराइए उन्हें। नेक्स्ट है ओनली द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज़ टू अवॉइड इट। अगर आप किसी भी आर्ग्यूमेंट से बेस्ट निकाल के लाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उसे क्या करना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई भी व्यूवर्स हैं वो किसी भी टाइप के आर्ग्यूमेंट में फंसें। तो आप प्लीज़ किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसेंगे, आप हमेशा उसमें से बेस्ट निकालेंगे। और बेस्ट क्या है, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना। आप फ्रेंडशिप डेवलप करने आए हैं, आप बिजनेस करने आए हैं, आप एक अच्छा खासा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, आप सोसाइटी में रहना चाहते हैं, वो आर्ग्यूमेंट से आप नहीं रह सकते। आप हमेशा दूसरों के दिल में मान लीजिए आप आर्ग्यूमेंट जीत गए तो हमेशा उसे रहेगा कि नेक्स्ट टाइम वो आपसे जीते। उसके माइंड में हमेशा रहेगा या मैं हार गया। या मान लीजिए 1% वो आर्ग्यूमेंट जीत जाते हैं
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने उनका हार्ट जीत लिया, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम जीत जाते हैं तो उनका हार्ट हम लूज़ कर देते हैं। सो देख लीजिए आपके लिए उनका हार्ट इम्पॉर्टेंट है या फिर आपका आर्ग्यूमेंट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी को सच में जेन्युइनली चाहते हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड हो या आपसे कनेक्टेड हो या आपकी डील से कनेक्टेड हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करेंगे, किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ेंगे, कभी नहीं पड़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है शो रिस्पेक्ट्स ऑफ द अदर पर्सन ओपिनियन। हमें हमेशा दूसरे सामने वाले पर्सन के भी ओपिनियन का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हमें हमेशा ये नहीं कि बस हम ही, और आप कभी भी उन्हें ये नहीं कहेंगे दैट यू आर रॉन्ग। मे बी उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो इस तरीके से आंसर कर रहे हैं, तो आप किसी के भी ओपिनियन से कभी भी डिसएग्री नहीं करेंगे। आप ना डायरेक्ट ये बोलेंगे कि आप रॉन्ग हैं। ये हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप उन्हें एज अ सोल्यूशन बता सकते हैं कि क्या ये पॉइंट सही है, अगर हम इसको भी इसमें ऐड ऑन करें, लेकिन आप प्लीज़ किसी के ओपिनियन को डिसएग्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, अगर आप गलत हैं तो उसी सेकंड आपको क्या करना है, एडमिट करना है यस आई एम रॉन्ग, और बात पता है आपको वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हम उसे लंबा खींचते, नहीं ऐसा नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था, तो उनके दिमाग में भी रहता है कि हमें इसने रॉन्ग प्रूव करना है। तो जस्ट वन थिंग, या आई वॉज रॉन्ग, बात ख़त्म है। ठीक है, तो चलिए हम कभी भी अगर हमारी सच में कोई गलती है तो हम उसे एज फास्ट एज वी एग्रीड, ओके, हम जितनी जल्दी उसे एग्री कर सकते हैं हम करके बात वहीं फिनिश करेंगे। नेक्स्ट है बी इन अ फ्रेंडली वे। आप हमेशा एक फ्रेंडली वे में किसी से भी बात करेंगे। इट मे बी योर फ्रेंड्स, इट मे बी योर कॉलीग, इट मे बी योर बॉस, इट मे बी योर एनी क्लाइंट, इट मे बी योर कस्टमर। आप हमेशा एक फ्रेंडली वे में बात करेंगे, बिकॉज फ्रेंडशिप आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो हमें भगवान जी हर रिलेशनशिप से जोड़ते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप हम खुद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा एक फ्रेंडली जोन में सेफ अपने आप को फील करते हैं। वहाँ हम अपने ओपिनियन रख सकते हैं और दूसरों के ओपिनियंस ले सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी से भी बात करें तो एक फ्रेंडली वे में बात करें। प्लीज़ डोंट बी बॉस, प्लीज़ डोंट बी एम्प्लॉय। आप एक ऐसा बिल्ड कीजिए स्टेटस जहाँ पे वो भी कंफर्टेबल हो और आप भी कंफर्टेबल हों। नेक्स्ट है स्टार्ट विद क्वेश्चन। आपको अगर स्टार्ट विद अ क्वेश्चन जिसका आंसर क्या हो यस। आप कभी भी उन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जिसका आंसर हो यस। जैसे मुझे अगर किसी मम्मी से कोई बात भी मनवानी होती है तो मैं सिंपली स्टार्टिंग में ऐसे ही क्वेश्चन पुट करती हूँ जिसका आंसर वो यस यस दे रहे हो, हाँ जी मम्मी आप रियल में बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद मुझे जो मनवाना होता है मैं मनवा लेती हूँ। तो मोस्टली आप वो क्वेश्चन पुट करेंगे जिनका आंसर क्या हो यस हो। तो ये भी आपको पता नहीं है, लेकिन ये हमारे जो डील क्रैक करने में मोस्टली हमारे जो भी सेल्समैन होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं वो 90% इनका ही यूज़ करते हैं। वो 90% ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं जिनको आपको आंसर येस होता है। सो बहुत इन अ फ्रेंडली वे आप ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आंसर येस हो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लेट द अदर पर्सन ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। हम हमेशा सामने वाले को बोलने का मौका दें, बिकॉज वो जितना एक्सप्रेस होगा अपने आप को वो उतना ही हमसे कनेक्ट हो पाएगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। किसी भी एक वेटर थे जो कुछ अच्छा अर्न नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बुक पढ़ी और उन्होंने सिर्फ क्या करना शुरू किया, जो भी उनके कस्टमर्स आते थे उन्हें सिर्फ बोलने का मौका दिया, क्योंकि लाइफ में देखिए सबके बहुत प्रॉब्लम है, तो उन्होंने सिर्फ उन्हें बोलने का मौका दिया। ओके ऐसा है, हाँ हमारे साथ भी ऐसा है, ये है वो है। तो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उनकी इनकम एकदम से डबल हो गई। सो एवरीवन सरप्राइज कि भाई ऐसा क्यों है। तो उन्होंने सिंपली क्या आपके बॉस ने आपकी सैलरी बढ़ाई? उन्होंने बोला नहीं। फिर तो उन्होंने बोला एक्चुअली क्या है ना, जो भी कस्टमर्स आते हैं मैं सिर्फ उनसे एक फ्रेंडली वे में बात करता हूँ और ज़्यादा बात चाहता हूँ कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, मैं उन्हें बात करने देता हूँ, जिससे हमारा एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है और वो मुझे अच्छा खासा टिप्स देते हैं। तो इन टिप्स से मेरी जो सैलरी है उससे डबल मुझे टिप्स मिल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी से भी एक अच्छे तरीके से बात करें और उन्हें बोलने का ज़्यादा मौका दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले को बोलने का मौका दें। बी अ गुड लिसनर। नेक्स्ट है, आप हमेशा ये फील कराइए कि ये उनका आइडिया है। आप कभी भी अगर किसी से भी बात करते हैं तो, या किसी भी डील में हैं या किसी भी कहीं भी हैं, तो आप हमेशा ये फील कराएंगे कि ये सामने वाले का आइडिया है। जैसे कि अगर मुझे कोई काम कराना होता है तो मैं हमेशा 2 या 4 ऑप्शन देती हूँ कि आप ये कीजिए, इधर ये और ये। तो उन्हें लगता है कि हाँ भाई मैंने ही चूज़ किया था तो मैं अपना 100% करता हूँ। तो आप हमेशा ऑप्शंस दीजिए ताकि उन्हें क्या लगे कि ये उनका आइडिया है, ये उन्होंने चूज़ किया है, तो वहाँ पे वो अपना 200% देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर नहीं था किसी का, ये उन्होंने खुद चूज़ किया था। तो आप प्लीज़ ऑप्शंस
की वैल्यू समझिए, ऑप्शन देना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसमें वो खुद फील करता है येस आई एम रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि ये मैंने खुद चूज़ किया था, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे बट आई चूज़ दिस वन। सो बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा क्या करें, ओपिनियंस दें, हमेशा ऑप्शन दें। नेक्स्ट है बी सिंपैथिक विद अदर। आप हमेशा दूसरों से सिंपैथी रखेंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी वो जिस सराउंडिंग से हैं हम उस सराउंडिंग से नहीं हैं, इसलिए हम उन्हें इतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप प्लीज़ उनको हमेशा एक ऐसे रखेंगे, आप हमेशा उनसे सिंपैथी दिखाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं देख रही हूँ आज के जो लाइफस्टाइल है उसमें हमने सिंपैथी वर्ड को खो ही दिया है, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उनके ऊपर सिंपैथी दिखानी चाहिए, उनके आइडियाज़ पे, उनके डिज़ायर्स पे एटलीस्ट हमें सुनना तो ज़रूर चाहिए विद ग्रेट सिंपैथी। नेक्स्ट है आपको हमेशा चैलेंज देना चाहिए, चैलेंज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप कभी भी कोई भी काम होता है तो हम क्या करते हैं, चैलेंज ज़्यादा एक्सेप्ट करता है हमारा माइंड एज़ कम्पेयर टू किसी भी प्रॉब्लम से। तो आप हमेशा क्या करेंगे, चैलेंज देंगे सामने वाले को। और ऐसा क्या कई बार होता है, अब मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। एक बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो हो रहा था, लेकिन नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट वाले काम शायद में भी ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रहे थे। तो वहाँ के बॉस ने उन्होंने कुछ नहीं बोला कि आप अच्छा काम नहीं करें या कुछ भी, उन्होंने सिंपली बोला आप जितना काम कर रहे हैं या जितने ब्रेक्स बना रहे हैं ना, प्लीज़ यहाँ पे राइट डाउन कीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। नाइट शिफ्ट वालों ने 1500 राइट डाउन कर दिया। जब डे शिफ्ट वाले आए उन्होंने देखा ओ माय गॉड 15 अगर नाइट शिफ्ट वाले कर सकते हैं तो हम एटलीस्ट 17 तो कर ही सकते हैं। उन्होंने 1700, फिर उन्होंने सोचा कि 17 कर सकते हैं तो थोड़ा और बढ़ के हम कर ही सकते हैं 18, या एटलीस्ट उनसे आगे तो हमें रहना है। तो देखिए चैलेंजेस ने कितना ज़्यादा उस बिज़नेस को ग्रो किया और वो काफ़ी आज अच्छे स्टेज पर है वो बिज़नेस। तो चैलेंजेस आप सामने वाले को दीजिए, ना कि ऑर्डर। सो थैंक यू वेरी मच। हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल का बहुत अच्छी समरी है, मैं चाहूँगी आप लोग एक बार रीड करें और एटलीस्ट इन चीज़ों को तो प्लीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करें और आप भी सक्सेसफुल होइए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।